एनर्जी, ये ब्रह्मांड की जान है। ये वह तत्व है जो हर चीज को गति में रखता है, हर प्रक्रिया को संभव बनाता है। ये काम करने की, चीजों को घुमाने फिराने की शक्ति है। चाहे वह मशीनरी हो, पवन चक्कियां हो या फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, सब कुछ एनर्जी से ही चलता है। बिना एनर्जी के सब कुछ स्थिर और बिना बदलाव वाला होता। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई हलचल नहीं है, सब कुछ जड़ है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सूरज की गर्मी नहीं है, जहां रातें हमेशा के लिए ठंडी और अंधेरी हैं। झरने का वेग नहीं है, नदियां सूखी पड़ी हैं और पानी की कोई हलचल नहीं है। एक छोटे से बीज की बढ़ोतरी नहीं है, पौधे उग नहीं सकते, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया है जिसमें एनर्जी नहीं है, एक निर्जीव, बेजान दुनिया। साइंस की भाषा में एनर्जी को जूल में मापते हैं। यह एक मानक इकाई है जो हमें एनर्जी की मात्रा को समझने में मदद करती है। एक जूल एनर्जी की एक छोटी मात्रा है, जैसे एक सेब को 1 मीटर ऊपर उठाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है। यह एक साधारण उदाहरण है, लेकिन यह दिखाता है कि एनर्जी कैसे काम करती है। लेकिन इससे मूर्ख मत बनो। एनर्जी की छोटी मात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। छोटी चीजों में भी बहुत अधिक एनर्जी हो सकती है, जैसे कि हमारे चारों ओर की जटिल मशीनरी और प्रकृति के जटिल तंत्र। एक परमाणु के अंदर जमा हुई एनर्जी के बारे में सोचो। यह इतनी शक्तिशाली होती है कि इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। जब यह छूटती है तो ये एनर्जी शहरों को बिजली दे सकती है या पहाड़ों को समतल कर सकती है। यह एक अद्भुत और भयानक शक्ति है। एनर्जी एक मूलभूत बल है, वास्तविकता का एक निर्माण खंड है। यह वह आधार है जिस पर हमारी दुनिया टिकी हुई है। एनर्जी को समझना हमारे ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की कुंजी है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगाओं तक एनर्जी हर चीज के पीछे प्रेरक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो हर चीज को जीवंत बनाती है। एनर्जी कई स्रोतों से आती है, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों से। प्राकृतिक स्रोतों में सूर्य, हवा, पानी और भूतापीय ऊष्मा शामिल है, जबकि कृत्रिम स्रोतों में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन शामिल हैं। सूर्य हमारा सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। यह न केवल हमें प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, बल्कि सौर ऊर्जा के रूप में भी उपयोगी है। यह हमारे ग्रह को प्रकाश और गर्मी से नहलाता है, मौसम के पैटर्न से लेकर प्रकाश संश्लेषण तक सब कुछ चलाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा के अन्य प्राकृतिक स्रोतों में हवा, पानी और पृथ्वी के भीतर से भूतापीय ऊष्मा शामिल है। पवन ऊर्जा, जल विद्युत और भूतापीय ऊर्जा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम बिजली पैदा करने और अपने आधुनिक जीवन को शक्ति देने के लिए इन स्रोतों का उपयोग करते हैं। ये स्रोत नवीकरणीय हैं और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं। हम ऊर्जा के कृत्रिम स्रोतों पर भी भरोसा करते हैं, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन। ये स्रोत अभी भी हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। ये ईंधन सीमित संसाधन है जो लाखों वर्षों में प्राचीन पौधों और जानवरों के पदार्थों से बने हैं। इनका उपयोग करते समय हमें उनके सीमित होने का ध्यान रखना चाहिए। जबकि वे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनके उपयोग के पर्यावरणीय परिणाम भी होते हैं। प्रदूषण, तेल रिसाव और वनों की कटाई जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारे ग्रह के लिए हानिकारक हैं। एनर्जी कई रूपों में मौजूद होती है। 2 मूलभूत प्रकार हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा संग्रहित ऊर्जा है जो मुक्त होने के लिए तैयार है। एक खींचे हुए रबर बैंड या जमीन से ऊपर रखी किताब के बारे में सोचो। दूसरी ओर गतिज ऊर्जा गतिमान ऊर्जा है। कोई वस्तु जितनी तेजी से चलती है, उसमें उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा होती है। एक तेज रफ्तार कार, एक लुढ़कती हुई गेंद और हवा का एक झोंका, ये सभी गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा के ये 2 रूप लगातार एक दूसरे में बदल रहे हैं। जैसे ही रोलर कोस्टर पहाड़ी पर चढ़ता है, यह स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे ही यह दूसरी तरफ दौड़ता है, वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा के अलावा ऊर्जा के कई अन्य महत्वपूर्ण रूप हैं। ऊर्जा हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है,
चाहे वह हमारे घरों को रोशन करना हो, हमारे भोजन को पकाना हो या हमारे शरीर को गर्म रखना हो। ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा है जो उसके परमाणुओं और अणुओं की गति के कारण होती है। यह ऊर्जा हमें ठंड से बचाती है और हमारे भोजन को पकाने में मदद करती है। हम सूर्य, आग या अपने शरीर से भी गर्मी महसूस करते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग कई उद्योगों में भी किया जाता है, जैसे कि बिजली उत्पादन और निर्माण। विद्युत ऊर्जा विद्युत आवेश का प्रवाह है। यह ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में अपरिहार्य है, क्योंकि यह हमारे उपकरणों और मशीनों को चलाने के लिए आवश्यक है। यह हमारे घरों, हमारे उपकरणों और हमारी आधुनिक दुनिया को शक्ति प्रदान करती है। विद्युत ऊर्जा के बिना हमारी आधुनिक जीवन शैली की कल्पना करना मुश्किल है। रासायनिक ऊर्जा अणुओं के बंधनों में संग्रहित होती है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान मुक्त होती है। यह ऊर्जा हमें ईंधन और बैटरी के रूप में मिलती है। हम बैटरी, ईंधन और यहाँ तक कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में भी रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। प्रकाश ऊर्जा तरंगों में यात्रा करती है, जिससे हम अपने आसपास की इसकी दुनिया को देख पाते हैं। यह ऊर्जा हमें सूरज की रोशनी और कृत्रिम प्रकाश स्रोतों से मिलती है। ध्वनि ऊर्जा भी तरंगों में यात्रा करती है, हमारे कान के पर्दों को कंपित करती है ताकि हम सुन सकें। यह ऊर्जा हमारे संचार और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। परमाणु ऊर्जा एक परमाणु के नाभिक में संग्रहित होती है। यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है जो हमें बड़ी मात्रा में बिजली प्रदान कर सकता है। यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग हमें एक स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकता है।